हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, आज व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक कक्षा 11वीं वाणिज्य वर्ग। आज तारीख जो है 18/12/2020 है। आपके इससे पहले जो पढ़ाया गया है उसके बारे में एक बार दोबारा नज़र दौड़ा लेते हैं कि पहले आपको क्या क्या पढ़ाया गया है। देखिए, इससे पहले आपके जो लेसन था 15 तारीख को जो आपका जो लेसन हुआ था वो था बीमा के कार्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। बीमा के कार्य के बाद बीमा के सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि बीमा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। उन सिद्धांतों के बारे में जो है चर्चाएं आपके सामने हुई है कि बीमा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। उन सिद्धांतों का जो क्षतिपूर्ति है, निकटतम कारण है, अधिकार समर्पण है, योगदान है, हानि को कम करना है, इन सिद्धांतों की चर्चाएं अपन ने 16 तारीख को पढ़ी थी। आज 18 तारीख को अपन पढ़ रहे हैं कि जो पॉइंट रह गया था आपका लास्ट वाला जो पॉइंट है, हानि को कम करना। तो देखिए, ये सिद्धांत कहता है कि ये बीमाकार का कर्तव्य है कि वह बीमा करवाई गई संपत्ति की हानि होती है, क्या होती है, उसको कम करने का एक तरीका है। उसके बारे में आपको पढ़ाया गया था और आज उसके बारे में ही अपन पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार का जो उन्होंने रखा गया है वो देखिए। क्षतिपूर्ति को न्यून करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अपन चर्चाएं कर रहे हैं। वो देखिए, क्षति को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। मान लें कि भंडार गृह में रखे माल को आग लग जाती है तो माल के स्वामी को चाहिए कि वह माल को आग से बचाकर कम से कम हानि होने दे। बीमाकर्ता को विवेकशीलता का परिचय देना चाहिए। जो बीमाकर्ता होता है वो विवेकशीलता का परिचय देना चाहिए कि अगर आग लग गई तो उसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए कि कम से कम नुकसान हो, ऐसा प्रयास है उस विवेकशील प्राणी को होनी चाहिए। केवल इसलिए लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए कि उसका माल बीमा करवाया गया है, उसको ये लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए कि माल का बीमा करवाया गया है। यदि वह विवेकशील व्यक्ति के सम्मान उचित ध्यान नहीं रखा गया तो वह बीमा कंपनी उसे क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं होगा। सम्मान उचित ध्यान नहीं रखा गया है तो बीमाकर्ता उसका जो हानि हुई है उसका भुगतान नहीं करेगा। तो आइए आगे पर चलते हैं कि बीमा के प्रकार कौन कौन से। बीमा कंपनियों के जो बीमा करती है तथा बीमा व्यवसाय के नियंत्रण के लिए विभिन्न अधिनियमों में क्या व्यवस्थाएं हैं। ये घटक बीमा के विभिन्न प्रकारों को निश्चित करते हैं। मोटे तौर पर बीमा को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो आइए, बीमा कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले बीमा है जीवन बीमा। लाइफ जो है जीवन बीमा के बारे में अपन बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस जीवन अनिश्चित है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन अनिश्चित है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भविष्य में एक निश्चित राशि की प्राप्ति को सुनिश्चित करना चाहता है ताकि जिन घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बचाव किया जा सके। जीवन में हर व्यक्ति को कोई ना कोई जोखिम उठाना पड़ता है। जोखिम मृत्यु का ही होता है जो निश्चित है। ऐसी स्थिति में यदि एक व्यक्ति की आय पर अन्य व्यक्ति आश्रित है तो उसकी मृत्यु पर उसका क्या होगा। तो दूसरा जोखिम है व्यक्ति की अधिक आयु पाने पर या उसके अवकाश ग्रहण कर लेने पर उसकी आय अर्जित करने में असमर्थता है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति इन जोखिमों से अपनी सुरक्षा चाहेगा और वो बीमा कंपनी ये सुरक्षा प्रदान करती है। तो जीवन बीमा नियम की अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका क्षेत्र बढ़ता गया और अब व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार कई प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसियाँ मार्केट में हैं। उदाहरण के लिए अपंगता का बीमा या स्वास्थ्य बीमा या वार्षिक वर्ती बीमा या सामान्य बीमा आदि। तो जीवन बीमा को एक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ये एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमाकार प्रीमियम की इकट्ठा राशि अथवा समय समय पर भुगतान की गई राशि के बदले में बीमाकर्ता को अथवा उस व्यक्ति को जिसके हित में पॉलिसी की गई है मानव के जीवन में संबंधित अनिश्चितता घटना के घटित होने पर अथवा एक अवधि की समाप्ति पर बीमित राशि का भुगतान करने का समझौता करता है। अतः बीमा कंपनी एक निश्चित राशि अर्थात प्रीमियम के बदले में एक व्यक्ति के जीवन का बीमा करती है। प्रीमियम का भुगतान एक मुक्त राशि अथवा समय समय पर किया जा सकता है, जैसे प्रतिमाह है, 6 माही है या वार्षिक है।
तो इसी समय कंपनी व्यक्ति की मृत्यु या उसकी निश्चित आयु प्राप्त कर लेने पर एक निश्चित राशि के भुगतान का वचन देती है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि बीमा किस प्रकार जो लाभ है या नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी देती है। तो आज आपके बीमा के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार आपको करवाया गया है वो है जीवन बीमा। जीवन बीमा किस प्रकार करवाया जाता है, किस प्रकार नहीं करवाया जाता, इसलिए आज के लेसन में आपको जीवन बीमा के बारे में आपको पढ़ाया गया है। आगे के लेसन में आपको जीवन बीमा के बारे में और भी बीमा के प्रकार हैं उसके बारे में आने वाले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। और जो 11 क्लास के जो विद्यार्थी हैं, आपका कोर्स सीमित है, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोर्स आपका टाइम पे करवा दिया जाएगा। विशेषकर ध्यान रखें, आपको जो एक एक पेज जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझा के पढ़ाया जा रहा है, और आप भी अपनी किताब में से पढ़ें, और जो समझ में नहीं आए तो वो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान मैं कर सकूं। तो 11 क्लास के विद्यार्थी ध्यान दें, पढ़ाई टाइमली करें, अच्छी तरह से करें। एक एक पेज ही पढ़ा रहा हूँ, मैं कम पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं रहे। तो फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने रहती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।